हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका 10 मिनट माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में, जहां हम 10 से 12 मिनट में आज अपना चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये इनडिफरेंस सेट क्या होता है। चलिए, अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कितने गुड्स है? दो गुड्स है, ध्यान रखना इस बात को, विच ऑफर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो सभी कॉम्बिनेशंस पर इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कॉम्बिनेशन लेनी है, क्योंकि उनको सभी जगह पर सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है। भैया ठीक से समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझाओ। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एक कंज्यूमर है, उसके पास दो चॉइस है यहाँ पर अभी, एप्पल और ऑरेंज, दो गुड्स है, ठीक है। अब अगर वो एक एप्पल कंज्यूम करता है तो वो 10 ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है, और ये हमारी कॉम्बिनेशन ए है। सिमिलरली अगर उसने एप्पल बढ़ाया तो ऑरेंज को कुछ कम कर दिया, एप्पल 2 कर दिया, ऑरेंज 7 कर दिए, ये कॉम्बिनेशन बी है। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन सी है जहां पर 3 एप्पल है और 5 ऑरेंज है, और एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे 4 एप्पल और 4 ऑरेंज है। बट कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है कि वो ए ले, बी ले, सी ले या डी कॉम्बिनेशन ले, क्योंकि यहां पर सभी कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इनडिफरेंस सेट क्या है? कॉम्बिनेशन किसका? दो गुड्स का, जिससे कंज्यूमर को क्या मिल रही है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से कंज्यूमर इनडिफरेंट है। क्लियर बेटा? चलिए शाबाश। अब बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व की। तो अगर मैं इनडिफरेंस सेट को किस पे दिखाऊंगा? ग्राफ पर दिखाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? इनडिफरेंस कर्व। दैट्स इट, बिल्कुल इजी है। और अगर आपको डेफिनेशन लर्न करनी है तो इसकी जगह, सेट की जगह क्या करना है? आपको ग्राफ लगा देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ग्राफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which offer consumer same level of satisfaction, ठीक है, so that the consumer is indifferent across all the combinations, same definition। बस सेट की जगह ग्राफ करना है, सब कुछ इजी रखना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करना है। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये बन गया मेरा इनडिफरेंस कर्व का ग्राफ। इसकी प्रॉपर्टीज आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि ये इनडिफरेंस कर्व के लिए हमारे पास अजम्पशंस क्या है। कुछ अजम्पशंस होती है जिसको हमें मानना पड़ता है, जैसे कंज्यूमर को उसकी इनकम पता है, ठीक है, पहली। दूसरा, कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को दो गुड्स पे अलग अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे वो अपनी इनकम को एप्पल और ऑरेंज दोनों में से क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कभी एक एप्पल खरीद रहा है, कभी दो एप्पल, तो ऑरेंज कम कर रहा है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगला, कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड है। कंज्यूमर को पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी प्रेफरेंस ना फिक्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कभी उसे एप्पल ज्यादा पसंद है फिर उसको ऑरेंज कभी पसंद है, ऐसा नहीं होगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब ये कंज्यूमर का क्या है, जितना ज्यादा दोगे ना वो उतना खुश है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मोर गुड्स मोर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए, पांचवी जो हमारे पास आखिरी अजम्पशन है वो हमारे पास, कंज्यूमर जो है रैशनल है। कंज्यूमर को पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना जानता है, दैट्स इट। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप डाउनवर्ड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। एक को गेन करने के लिए आपको दूसरे को लूज करना पड़ता है, दैट्स इट। अगर आपको ऑरेंज बढ़ाने हैं तो आपको एप्पल को लूज करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? ठीक है, मोर ऑफ वन गुड इंप्लाइज लेस ऑफ अदर, ये आपका रीजन हो गया इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड का। क्लियर? दूसरा, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है क्या है बेटा? कन्वेक्स है। किसके लिए? ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है ना ये। क्यों है कन्वेक्स? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जिन्होंने पिछली वीडियो देख ली है उन्हें आता है, जिन्हें नहीं देखी है वो समझ लो कि भैया ये वो रेट होता है जिस रेट पर कंज्यूमर जो है वो एक गुड्स के बदले दूसरे को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है। और सिंपल करूं तो लॉस इन वन गुड डिवाइड बाय गेन इन अदर, इसकी जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो यहाँ पे हमेशा डिमिनिशिंग होती है, जिसकी वजह से ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। ठीक है, कन्वेक्स पता है ना आप लोगों को? ठीक है, ये जो कैसा है, कैसा कर्व है, ये ऑरिजिन से कन्वेक्स है। ठीक है बेटा? चलिए, अगला आता है हमारे पास हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर को क्या है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना उसके लिए अच्छा है। तो जो हायर आईसी होगी, सबसे ऊपर वाली आईसी होगी, वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्यों?
मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसका रीजन है। बेटा रीजन हर एक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हर चीज इजी तो करनी है बट राइट वर्ड आपको पता होना चाहिए उस चीज का, ठीक है बेटा। चलिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ गया। मोर गुड्स मोर सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर IC4 में कंज्यूमर को ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं दोनों के ही, ठीक है ना, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है। अगला, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एंड वाई एक्सिस। आपने जो कॉम्बिनेशन देखी थी, आपने वहां पे कहीं भी एप्पल या ऑरेंज दोनों में से किसी ना किसी को जीरो देखा? नहीं देखा ना, क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व में दोनों ही गुड्स की कुछ ना कुछ कंजप्शन तो हम लोग करते ही करते हैं, इसीलिए कभी भी ये एक्स और वाई को टच नहीं करते। एक्स और वाई को टच कब करेंगे? जब दोनों में से कोई जीरो होगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए टच नहीं करते। पांचवा, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है बेटा। अभी क्यों नहीं काटती, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। आपको पता है ये इंडिफरेंस कर्व वन हमारी, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी, दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इस आईसी पे 2 पॉइंट है, ए और बी दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू बी। ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व 2 ले ली मैंने एक, ठीक है, इंटरसेक्टिंग काटते हुए लिया समझाने के लिए। तो यहाँ पर बी और सी ये दोनों भी क्या है? इंडिफरेंस कर्व 2 पर है, तो इनका सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन बराबर होता है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड, ये बी पॉइंट दोनों में कॉमन है ना बेटा, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी सी के बराबर होना चाहिए। क्या ए सी के बराबर है? क्या ए सी के बराबर है? नहीं है ना। तो मैथमेटिकली भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जिसको एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर को उसका बजट और गुड्स के प्राइस दोनों ही पता है। एग्जाम्पल समझो, एक कंज्यूमर है, उसे मार्केट में गया, उसके पास 50 रुपए है, ठीक है, एक पेन जो है वो है 10 रुपए का, एक पेंसिल जो है वो 5 रुपए की, ठीक है। अब दोनों ही गुड्स के उसके पास प्राइस है, उसके पास उसका बजट भी है, तो अब वो इस बजट को दोनों ही चीजों पे अलग अलग तरीके से खर्च कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर उसने एक भी पेन नहीं खरीदा तो वो कितनी पेंसिल खरीद पाएगा? 10 पेंसिल खरीद पाएगा। अगर उसने एक भी पेंसिल नहीं खरीद पाई तो नहीं खरीदी तो कितने पेन खरीद पाएगा? 5 पेन खरीद पाएगा। अगर उसने एक पेन खरीदा तो वो कितनी? 8 पेंसिल खरीद पाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बजट लाइन। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए, इसको ना प्राइस लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे दोनों के प्राइस जो है वो इंडिकेट हो रहे हैं, पता लग रहा है ना आपको प्राइस का, ठीक है। जब इनकी रेशियो निकालोगे तो आपको प्राइस पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे पास इंडिकेट कैसे करते हैं? प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ वन प्लस प्राइस ऑफ टू इंटू क्वांटिटी ऑफ टू इज इक्वल टू इनकम। जैसे हमारे वाले केस में अगर मान लो मैंने पेंसिल जो है वो 5 रुपए की है और कितनी खरीदी? 8 खरीदी, तो 5 इंटू 8 40 रुपए तो ये हो गए, ठीक है। और पेन कितना खरीदा था? एक पेन खरीदा था, और पेन का प्राइस कितना? 10 रुपए। 10 इंटू 1 कितना आ गया? 10 आ गया। 40 प्लस 10 कितना आ गया? 50। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारी क्या बनती है? बजट लाइन की इक्वेशन बनती है, जहां पर एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के बराबर होता है। तो दिखाते किस तरीके से बेटा? ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है ना। अरे बात समझ में? ये देखो, ये हमारी बजट लाइन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और इसका क्या है हमारे पास? ये कांस्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रपोर्शन हमेशा सेम रहता है। क्लियर बेटा? श्योर। चलिए, अब ना यहाँ पे ना एक बजट सेट भी आता है। अब भैया बजट लाइन, बजट सेट, बेटा बजट सेट में क्या है? यहाँ पर क्या था? पूरी की पूरी इनकम जो है दो गुड्स पे खर्च हो रही थी, हाँ या नहीं? तो वो है हमारी बजट लाइन। बट अगर आपने वो सारी कॉम्बिनेशंस भी इसमें इंक्लूड कर ली जहां पे पूरी इनकम खर्च नहीं हो रही, ठीक है, मतलब आपने एक पेन खरीदा और 2 पेंसिल खरीदी, तो कितने पैसे खर्च हुए आपके? 20 रुपए खर्च हुए, हाँ या नहीं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो बजट सेट के अंदर आएगा, बजट लाइन के अंदर नहीं। सिंपल बात, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन और इक्वल टू इनकम होता है। इनकम के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बजट सेट। तो यहाँ पे वो सारे कॉम्बिनेशन भी आएंगे जहां पर पूरी तरह से इनकम खर्च नहीं हो रही, और जहां पे पूरी इनकम खर्च हो रही है वो बजट लाइन में आएगा। बस दोनों में ये डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब बात करते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। ये अटेनेबल जितने भी बजट लाइन के ऊपर पॉइंट है ये सारे अटेनेबल है, उसके अंदर भी है वो भी अटेनेबल है, जो उसके बाहर है वो अनअटेनेबल है, ये वो पॉसिबल ही नहीं है, कितना पैसा हमारे पास है ही नहीं, ठीक है बेटा? क्लियर? कोई डाउट? चलिए, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारे पास, एक ही पॉइंट है, ये नॉन अटेनेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना मेरे पास पैसा है ही नहीं कि मैं
5 पेन खरीद लूं और 4 पेंसिल खरीद लूं, क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? मेरे बजट लाइन से बाहर आएगा, उसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रोटेशन, पहले शिफ्ट की बात करते हैं, रोटेशन से पहले शिफ्ट की बात करते हैं। शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन में शिफ्ट कब होता है? जब आपकी इनकम बढ़ जाए। आप 50 रुपए की जगह आपका 100 रुपए हो गए आपके पास, तो आप क्या कर पाओगे? ज्यादा पेन खरीद पाओगे, ज्यादा पेंसिल खरीद पाओगे, हाँ या नहीं? तो उस केस में क्या होगा? हमारी जो बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, ए बी से सी डी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ गई तो आपके पास जो गुड्स है वो भी दोनों बढ़ जाएंगे, हाँ या नहीं? अगर इनकम कम हो गई तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम हो गई, 50 रुपए से आपके पास 30 रुपए हो गए, तो आप पेन पेंसिल दोनों ही कम खरीद पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये ए बी से ई एफ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इजी। चलिए अब देखते हैं एक बार रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन में रोटेशन कैसे होता है? अगर प्राइस जो है वो कम हो गया एक्स का, एक बार बताओ, अगर एक्स का प्राइस कम हो जाए, मतलब अगर पेंसिल का प्राइस कम हो जाए तो आप पेंसिल ज्यादा खरीद पाओगे ना, हाँ या नहीं? तो वाई का अमाउंट तो सेम रहेगा, बट एक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है बेटा, ये ए बी से ए बी डैश हो जाएगा। अगर वाई का प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी किसकी बढ़ जाएगी? वाई की बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? एक्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, वाई की उतनी रहेगी, बट एक्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई का प्राइस बढ़ गया तो वाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए चलिए बेटा, तो अब आता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ध्यान समझना। इंडिफरेंस कर्व ना अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है, राइट, जिसपे कंज्यूमर इंडिफरेंट है। राइट, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन पे उसको सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रही है। बट क्या सभी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के बजट में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई कब होगा? जब उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले और उसके बजट में मिले, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व टच करेगी किसको? उसकी बजट लाइन को, उस पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब जरा समझ लेते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशन सेटिस्फाई। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भैया? 2 कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। ये क्या आया? ये कॉम्बिनेशन आ गई। ये स्लोप है किसका? आईसी का। ये स्लोप है किसका? बजट लाइन का। तो जिस पॉइंट पे बजट लाइन और आईसी टच करेगी उस पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, बट एक कंडीशन और है जो सेटिस्फाई हो रही है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, कि इंडिफरेंस कर्व जो है क्या होनी चाहिए? कन्वेक्स होनी चाहिए, कनकेव नहीं होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई ज्यादा है, ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से, मतलब स्लोप ऑफ आईसी इज मोर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो उस केस में कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाएगा? ठीक है बेटा, कमेंट में आपको संग से बताना है। ठीक है, अगर ना पता लगे तो मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लगता है आज के लिए। ठीक है, आई होप चैप्टर ठीक से समझ में आ गया है और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप कम समय में आपको बहुत समझ में आ रहा है। फिर भी कहीं डाउट हो तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। बिल्कुल टेंशन मत लो। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उन्हें बताओ। अगर कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है तो शर्मा जी कमेंट वाले पे आ जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।